जड़ और चेतन सूर्य की समानांतर गतिविधियां। आत्मा की तुलना सूर्य से की गई है तथा जीवात्मा का स्वरूप प्रकाश बिंदु के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मरंध्र स्थित सूर्य सदृश तेजस्वी परब्रह्म का ध्यान करने की ध्यान पद्धति प्रख्यात है। अणु का नाभिक एक छोटा सूर्य है। अणु परिवार की तुलना सौर परिवार से की जाती है। दोनों की रीति नीति एवं क्रिया प्रक्रिया प्रायः एक सी है। जीव और ब्रह्म की सत्ता भी इसी प्रकार तद्भव तत्मस कही गई है। सौरमंडल महासूर्य और ध्रुव सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4,32,000 वर्ष पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आता है। यदि उसे पुराने समय की ग्रह गणना किसी के पास सही हो तो द्वितीय आवृत्ति में भी वह ज्यों की त्यों मिलेगी, उसमें किंचित भी अंतर ना होगा। वर्ष गणना का अभी पूर्णतः सही हिसाब नहीं बन सका है। वर्ष और दिन की पूर्ण संगति ना बैठने से कोई पंचांग सर्वांगपूर्ण नहीं बन सकता। जो अंतर पड़ता है उसे सुधारने के लिए बार बार घटबढ़ करनी पड़ जाती है, फिर भी वह कमी पूरी नहीं होती और जितना समय बीतता जाता है उतना ही पूर्व निर्मित ग्रह गणित पिछड़ता जाता है और नए सिरे से उसकी गणना ग्रहों की स्थिति देखकर सही करनी पड़ती है। सही खाचा 4,32,000 वर्ष बाद ही बैठता है, इसलिए इस अवधि को एक युग माना गया है। वर्तमान युग की गणना भी इतने ही वर्ष की इसी आधार पर कही गई है। जीवात्मा का 84 लाख योनियों में भ्रमण करना सर्वविदित है। इस भ्रमण परिचय को पूरा करने के उपरांत जीव फिर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य को यह विशेष अवसर मिला हुआ है कि वह चाहे तो इस कुचक्र को तोड़कर अपने उद्गम केंद्र परमात्मा में लीन लय हो सकता है। भौतिक सूर्य प्रकृतिगत नियम बंधनों से बंधा है, पर जीव सूर्य को यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपने पुरुषार्थ के बल पर भव चक्र की बंधन रंजू से मुक्ति पाकर अपना यात्रा प्रयोजन पूरा कर ले। मोटी दृष्टि से सूर्य, चंद्रमा एवं तारक बहुत छोटे दिखते हैं, पर उनका यथार्थ स्वरूप एवं विस्तार विदित होने पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ जाता है। मनुष्य की सत्ता और महत्ता सूर्य के समान ही असीम है। उसका वास्तविक विस्तार विश्व ब्रह्मांड के ही समकक्ष है। व्यक्ति का काय कलेवर सीमित हो सकता है, पर उसका प्रभाव परिणाम असीम क्षेत्र को आच्छादित करता है। संपर्क में आने वाले प्राणी तथा पदार्थ तो प्रखर व्यक्तित्व की ऊर्जा से प्रभावित होते ही हैं। उनकी संकल्प शक्ति एवं विचारधारा आकाश में प्रभावित होकर असीम क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालती है। सूर्य का क्रियाकलाप भी आत्मसत्ता के सदृश ही है। सूर्य देखने में ही छोटा लगता है, वैसे है वह बहुत बड़ा। धरती पर खड़े होकर देखें तो दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा दोनों ही लगभग एक सी गोलाई के लगते हैं, पर इनमें अंतर बहुत है। चंद्रमा का व्यासमान 2160 मील है, जबकि सूर्य का घेरा 864,000 मील का है। इस सूर्य के इर्द गिर्द भी उसकी कई परिधियां हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य के इर्द गिर्द पीले गुलाबी रंग का एक वलय सा दिखाई पड़ता है। 10 से 15,000 किलोमीटर की इस पट्टी को सूर्य का वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं। लगभग 10,000 तापमान के इस क्षेत्र में कभी कभी नुकीली ज्वालाएं उछलती हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक उभरती देखी गई है। सूर्य के प्रकाश का हम बहुत छोटा अंश ही देख और समझ पाते हैं। अपनी पृथ्वी को और उसकी न्यूनतम किरणें ही आती हैं। वे बहुत अधिक मात्रा में तो अन्य दिशाओं में ही प्रभावित होती रहती हैं। परमात्मा का एक स्वल्प सामर्थ्य अंश ही मनुष्य को अपने भूलोक को मिला है।
उसकी समग्र सत्ता जो अगणित ब्रह्मांडों में बिखरी पड़ी है इतनी अधिक है कि उसे ठीक प्रकार सोच सकना भी अपने लघुकाय मस्तिष्क के लिए संभव नहीं। फिर भी अपनी सत्ता को तो जाना समझा ही जा सकता है। आत्मस्वरूप का बोध हो सके तो प्रतीत होगा कि परम चेतना की एक छोटी किरण होते हुए भी मानवीय सत्ता कितनी प्रचंड है। इस प्रचंडता का स्वरूप और उपयोग समझा जा सके तो पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की संभावनाएं मूर्तिमान होकर सामने आए। धरती पर सूर्य के समान प्रकाश का 1/10 लखवा भाग ही आता है। 1,11,101 भाग तो वह प्रकाश दूसरी दिशाओं में बिखरता है। यहाँ उसकी सीमा का हमें कुछ पता ही नहीं है। सूर्य का किरीट कोरोना कितना विस्तृत और कितना प्रभावी है, इसे जानने के लिए कोरोना ग्राफ नामक यंत्र कुछ समय पूर्व ही निर्मित हुआ है। वह अथाह सूर्य सागर की थाह लेने का प्रयत्न कर रहा है। सूर्य में समय समय पर उठती रहने वाली ज्वालाएं अपने आप में एक आश्चर्य हैं। एक विशिष्ट सूर्य ज्वाला 26 जुलाई 1949 को देखी गई थी। यह 10 to 12 मिनटों में लगभग 4.5 लाख किलोमीटर फैल गई और कुछ सेकंडों के लिए उसके कारण सूर्य का प्रकाश 30 गुना अधिक हो गया। वह ज्वाला फिर वापस लौटी और सूर्य में ही समा गई। 13 दिसंबर सन 1972 को भी एक ऐसा ही विस्फोट हुआ जिसमें सूर्य के पृष्ठ भाग में प्रभामंडल से निकलते हुए भीमकाय बादल दिखाई पड़े। यह गैसों का विस्फोट पृथ्वी की अपेक्षा 20 से लेकर 40 गुना तक बड़ा था और उसकी गति प्रति सेकंड 160 किलोमीटर थी। ऐसी ज्वालाएं अक्सर उठती रहती हैं। सन 1949 ईस्वी में तो वे 40 बार उठी थी। खगोल विद्या विशारदों का मानना है कि सूर्य के आलोक का जो क्षेत्र है वह भी नियमित और निश्चित नहीं है। अब जब ज्वालाएं उभरती हैं तो वह बढ़कर 100 गुना तक अधिक विस्तृत हो जाता है। सूर्य का वर्णमंडल एक प्रकाश क्षेत्र ही नहीं, चुंबक क्षेत्र भी है। उसी में तो वह अपने सौर परिवार के ग्रहों को बांधे और जकड़ा है। परिवार के दूरवर्ती प्लूटो प्रभृति ग्रहों तक उसका प्रकाश स्वल्प पहुंचता है, पर चुंबकत्व वहां भी काम करता है और इस परिधि के ग्रह पिंडों को जकड़े रहता है। इस प्रकार सूर्य का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है। वह चूंकि पृथ्वी की सीमा में आता है, इसलिए उसका किरीट, आलोक एवं चुंबकत्व वाला क्षेत्र भी पृथ्वी का हुआ। गाय खरीदी जाती है तो उसका छोटा बच्चा और रस्सा भी साथ आता है। उसका मोल भाव अलग से नहीं करना पड़ता। सूर्य की तुलना में असीम अगणित शक्ति संपन्न परमात्मा की चर्चा तो कौन करे। आत्म सूर्य को भी ठीक तरह समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि भौतिक ऊर्जा तथा प्रभाव बिखेरने वाला सूर्य जितना बड़ा और सशक्त है, उससे आत्मा की सीमा और गरिमा किसी प्रकार कम नहीं। आत्मा जब अपने स्वरूप में अवस्थित होकर शक्ति किरणें बिखेरती है और विस्फोटक कदम उठाती है तो उसका स्वरूप देखते ही बनता है। महामानव, ऋषि, देवदूत और अवतारी आत्माओं को ज्योतिर्मय स्थिति आश्चर्यजनक लगती अवश्य है, पर वह मूलतः होती हर मनुष्य के में समान रूप से है। उसे जो चाहे प्रयत्नपूर्वक चाहे कितनी मात्रा में विकसित कर सकता है। सूर्य की तरह ही पृथ्वी का क्षेत्रफल भी निरंतर बढ़ता हुआ अंकित किया गया है। सर्वतोमुखी प्रगति ही अंततः पूर्णता के रूप में परिणत होती है। लंदन के न्यूकैसल्स विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर
K.M. क्रोर ने अपने शोध प्रबंध में यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी रहस्यमय ढंग से गुब्बारे की तरह फूलती चली जा रही है। जब वह बनी थी तब उसका जो आदि रूप था उसकी अपेक्षा वह अब तक लगभग दूनी फूल चुकी है और भविष्य में उसका यह फुलाव क्रम तीव्र ही होता जाने वाला है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सौरमंडल का फुलाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड अपना विस्तार कर रहा है और उसके क्षेत्रफल में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। सर्वत्र विस्तार और विकास की ही हलचलें चल रही हैं। फिर मनुष्य का आत्मविस्तार संकीर्ण स्वार्थपरता में सीमाबद्ध क्यों रहे?